जब इंसानियत मिटने की कगार पर हो और उम्मीद सिर्फ एक विच से बची हो, क्या आप उसके साथ खड़े होंगे या उसके खिलाफ? एक तबाह दुनिया, एक रहस्यमयी जादूगरनी और एक बाउंटी हंटर जिसकी बंदूक से निकलती है किस्मत की गोली। इस कहानी में न कोई सही है न गलत, बस हर किसी के पास है अपनी एक वजह। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बर्बाद हो चुकी दुनिया से, जहां जिंदगी बस नाम की बची है। पूरी पृथ्वी एक रहस्यमयी मेट्रॉइड के टकराने से जलकर राख हो चुकी है। अब सिर्फ एक छोटा सा शहर और उसमें जिंदा बचे कुछ लोग ही अस्तित्व में हैं। ये सभी लोग एक चर्च को फॉलो करते हैं, जिसकी अगुवाई करता है एक सख्त और क्रूर प्रीस्ट पैट्रियॉइड। इस बचे खुचे समाज के नियम बेहद कठोर हैं और हर किसी को इन्हें मानना अनिवार्य है। इसी दुनिया में मौजूद है एक विच ग्रे, जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। उसकी शक्ति और लोगों की उस पर बढ़ती आस्था चर्च के लिए खतरा बन चुकी है। उन्हें डर है कि कई लोग चर्च को छोड़कर ग्रे के साथ मिलकर नई कम्युनिटी न बना ले। इसी डर में पैट्रियट ग्रे को फांसी देने का हुक्म देता है। पूरा शहर जमा होता है। ग्रे को सबके सामने फांसी दी जाती है, लेकिन जैसे ही इन्फोर्सर उसे मारने वाली होती है, ग्रे अपनी जादुई चाल चलती है। वो एक सैनिक को सम्मोहित करती है और उसे ऐसा भ्रम देती है कि उसे लगता है वो खुद फांसी पर लटक रहा है। वो रस्सी पर गोली चलाता है, जो असल में ग्रे की रस्सी को काट देती है और ग्रे बच जाती है। फिर ग्रे उसे एक और भ्रम दिखाती है, जिसमें वो ग्रे पर गोली चलाता है, लेकिन असल में वो गोली अपने ही साथी को लगती है। इस अफरातफरी में इन्फोर्सर आती है और सबसे पहले उस सैनिक को मार देती है जिसने गलती से अपने साथी को गोली मारी थी। फिर वो ग्रे की तलाश करती है, पर ग्रे कहीं नहीं मिलती, जबकि असल में वो छिपकर एक एक करके इन्फोर्सर की पूरी टीम को खत्म कर देती है। आखिर में वो इन्फोर्सर को मारने का मौका पाती है, लेकिन उसे छोड़ देती है। उल्टा उसे फांसी पर चढ़ाकर वहां से चली जाती है। कट टू, अब सीन शिफ्ट होता है एक बहादुर शिकारी बॉयज पर, जो एक टनल के पास से गुजर रहा है। उस पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं। तभी अचानक एक दोमू वाला सांप एक डाकू पर झपट पड़ता है और उसे जहर से खत्म कर देता है। बॉयज बाकी डाकुओं से लड़ता है, किसी को फुर्ती से हराता है तो किसी को बंदूक से शूट करता है, और यही पता चलता है कि बॉयज एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बाउंटी हंटर है। फिर कहानी लौटती है ग्रे की ओर। उसे मिलने आती है वहां की क्वीन और उसका खास आदमी। क्वीन चाहती है कि ग्रे उसके लिए एक शेप शिफ्टर को ढूंढे, एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी जो रूप बदल सकता है। इसके बदले ग्रे खून के बराबर कीमत मांगती है और कहती है कि काम पूरा होने में बस 6 दिन बाकी है। पर क्वीन का साथी ग्रे को रोकने आता है। उसे लगता है क्वीन जो चाहती है वो सही नहीं है। ग्रे को उसकी विश भी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी एक शपथ है, वो किसी की विश मना नहीं कर सकती। अब ग्रे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, 2 विरोधी इच्छाओं को कैसे संतुलित करे। वो शेप शिफ्टर की तलाश में निकलती है और अपने विजन में देखती है कि कई शिकारी उसे पकड़ने गए, लेकिन खुद उसका शिकार बन गए। शेप शिफ्टर की एक दहाड़ से ग्रे का जादू तक टूट जाता है। अब एंट्री होती है किंग की, जो बीमार है। ग्रे फिर से बॉयज से मिलने जाती है, क्योंकि उसे पता है कि शेप शिफ्टर से लड़ने के लिए उसे बॉयज जैसे किसी शिकारी की जरूरत है। वो उसे अच्छा इनाम देने की पेशकश करती है। ग्रे चाहती है कि बॉयज उसके साथ लॉस्ट लैंड चले, जहां शेप शिफ्टर का ठिकाना है और वही उसकी ताकत को कैद किया जा सकता है। बॉयज पहले ही ग्रे को चेतावनी देता है कि रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, रास्ते में डेमन्स और खतरनाक रास्ते होंगे, लेकिन ग्रे तैयार है हर चुनौती से लड़ने के लिए। इसी बीच चर्च के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और हमला करते हैं, लेकिन ग्रे और बॉयज बचकर भाग निकलते हैं। पैट्रियट को इस बीच एक खबर मिलती है कि कोई सीक्रेटली ग्रे से मिला है। उसे शक होता है कि कहीं कोई चर्च के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा, इसलिए वो ग्रे को हर हाल में पकड़ने का आदेश देता है। अब इन्फोर्सर और उसके सैनिक ग्रे
और बॉयज का पीछा करते हुए एक शहर पहुंचते हैं, जहां दोनों कुछ वक्त के लिए बॉयज के दोस्तों के साथ छुपते हैं। यही हमें बॉयज के अतीत का भी पता चलता है कि वो इतना कुशल शिकारी कैसे बना। बचपन में लॉस्ट लैंड सेंटर में उसके सामने ही उसके मां बाप को क्रूरता से मार दिया गया था। इसके बाद जिंदा रहने के लिए उसे डेमन्स और हंटर से लड़ते हुए सफर करना पड़ा। बहुत संघर्षों के बाद वो उस शहर तक पहुंचा जहां अब इंसान फिर से बस चुके थे। अगले दिन सर के कहने पर ये लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और एक ऊंची इमारत जैसे स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। यहां से उन्हें एक केबल बस के जरिए आगे जाना था, मगर जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं, इनका आमना सामना इन्फोर्सर और उसके गार्ड से हो जाता है। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। बॉयज एक दमदार हंटर था और ग्रे अपनी मैजिकल ताकतों से दुश्मनों को हिप्नोटाइज कर एक के बाद एक वार कर रही थी। वही बॉयज कभी गन तो कभी चाकू से हमला कर दुश्मनों को पछाड़ रहा था। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वो दोनों झट से उस केबल बस पर कूद जाते हैं, लेकिन दुश्मन पीछा नहीं छोड़ते और कुछ सिपाही भी बस पर चढ़ जाते हैं। ग्रे बस की छत पर चढ़कर उनसे भिड़ जाती है, जबकि बॉयज अंदर लड़ाई कर रहा था। इन्फोर्सर ये देखकर परेशान हो जाती है कि वो दोनों उसके हाथ नहीं आ रहे, तो वो अपने सिपाहियों को बस की केबल काटने का हुक्म देती है। जैसे ही केबल टूटती है, बस नीचे गिरती है, बट एक चट्टान से लटक जाती है। ग्रे चाकू की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, जबकि बॉयज फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी दूसरी केबल भी काट दी जाती है और अब उनके पास बचने का कोई सहारा नहीं रहता। लेकिन दोनों अपने चाकुओं के सहारे आखिरकार चट्टान पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। इन्फोर्सर अब अपनी स्नाइपर निकालती है ताकि ग्रे को शूट कर सके, मगर ग्रे उसी स्नाइपर के लेंस के जरिए उसे हिप्नोटाइज कर देती है। इन्फोर्सर को लगता है कि वो दोनों वहां से जा चुके हैं और इस तरह वो पीछा करने से चूक जाती है। इस पूरी जंग के दौरान बॉयज को एक गोली लग चुकी होती है और वो दर्द में होता है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वो खुद ही गोली निकालता है और ग्रे उसके घावों पर मरहम लगाकर टांके लगाती है। दूसरी तरफ हमें क्वीन दिखती है, जो हाल ही में प्रेग्नेंट होने का पता लगाती है। उसे अब किंग की जरूरत नहीं लगती। क्वीन का रवैया अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वो किंग से अलग होना चाहती है, लेकिन जानती है कि अलग होते ही उसकी रॉयल ताकतें छिन जाएंगी। इसलिए वो खुद ही किंग की हत्या कर देती है और सबको झूठ बोलती है कि उनकी मौत बीमारी से हुई। आगे बढ़ते हुए ये दोनों ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां उनके पीछे डरावने डेमन्स लग जाते हैं। ये प्राणी दिखने में इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन असल में बहुत भयानक थे। इससे पहले कि ये ग्रे पर हमला करते, बॉयज चारों तरफ तेल फैलाकर आग लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें रोशनी से डर लगता है। मगर ये डेमन्स तो पहले से भी खतरनाक निकले। वो जमीन के नीचे से निकलकर आग बुझाते हुए उन तक पहुंचने लगते हैं। जैसे जैसे वो पास आते हैं, बॉयज उन्हें मारता जाता है। इतने खतरनाक राक्षसों से लड़ते इन दो इंसानों को देखकर डेमन्स का लीडर खुद सामने आता है। ग्रे तुरंत अपना जादू चलाती है और उसे हिप्नोटाइज करके अपनी ही सेना को पीछे हटने का हुक्म दिलवाती है। जैसे ही डेमन्स को आदेश मिलता है, वो खुद अपनी आंखें निकाल देते हैं और देखते ही देखते सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। इसके बाद जब सब शांत होता है, बॉयज ग्रे से पूछता है, मुझे तो आग की गर्मी महसूस ही नहीं हुई, तुमने वो आग कैसे जलाई थी? तभी ग्रे ने उसे सच्चाई बताई, मैंने वहां कोई आग नहीं लगाई थी, मैंने तो बस इन राक्षसों को एक भ्रम दिखाया था। वो खुद अपने डर और आग की कल्पना से ही खत्म हो गए। अब अगला मुकाम था लॉस्ट लैंड। थोड़ी ही दूरी बची थी कि बॉयज ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सोच लो, ये रास्ता बेहद जानलेवा हो सकता है, तुम्हारी जान को खतरा है। दोनों बात करते हुए पुल पार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा इन्फोर्सर अपनी विशाल सेना के साथ उनके पीछे आ रही थी। सामने कोई और रास्ता नहीं था, अब बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। इसी बीच
ग्रे के दिमाग में एक और तरकीब आई। वो तेजी से पुल पर दौड़ने लगी और इन्फोर्सर भी उसका पीछा करने लगी। इन्फोर्सर ने ट्रेन की रफ्तार और तेज कर दी ताकि ग्रे को कुचल सके, लेकिन जैसे ही वो पुल के आखिरी हिस्से तक पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि पुल अधूरा था। अब उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो ब्रेक भी नहीं लगा सके। उसी मोड़ पर ग्रे ने छलांग लगा दी और नीचे लटके हुए बॉयज ने उसका हाथ थाम लिया। ग्रे की जान बच गई, लेकिन इस कोशिश में इन्फोर्सर और उसके कई सैनिक मारे गए। जब पैट्रियट को खबर मिली कि उसके सभी साथी मारे गए हैं, तो उसे डर लगने लगा। उसे शक हुआ कि कहीं ग्रे और क्वीन मिलकर उसकी ताकत न छीन ले। इस डर से उसने लोगों में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि क्वीन और ग्रे इस जगह को तबाह करना चाहते हैं। क्वीन को जैसे ही इसका पता चला, उसने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को बुलाया। उसे अपने करीब कर प्यार के जाल में फंसाकर क्वीन ने उसी के जरिए पैट्रिया और उसके लोगों को खत्म करवा दिया। वही एक जगह थी, वो पुरानी कार जहां शिफ्टर छिपा था, और अब चांदनी रात भी पास थी। ग्रे ने देखा वहां इंसानी खोपड़ियां रखी थी। बॉयज ने बताया कि ये उन लोगों की थी जो कभी शेप शिफ्टर को मारने आए थे। उसने ग्रे से कहा, अब भी वक्त है, रुक जाओ। मगर ग्रे नहीं मानी। उसने चांदी के बड़े बड़े नाखून पहन लिए। फिर वो बॉयज की तरफ मुड़ी और एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया। तुम क्या सोचते थे मैं नहीं जानती? मुझे सब पता है। तुम ही वो शेप शिफ्टर हो। मैंने अपने जादू से सब पता लगा लिया था, और मैंने तुम्हें ही इसलिए चुना क्योंकि तुम यही रहते हो। तुम ही मुझे इस जगह तक सुरक्षित पहुंचा सकते थे, और असल मकसद यह था कि तुम्हें तुम्हारी ही जगह पर हराकर तुम्हारी ताकत ले सकूं। जैसे ही फुल मून हुआ, बॉयज ने अपनी असली शक्ल, एक भेड़िए की, धारण कर ली। उसका रूप बदलते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और वो ग्रे पर हमला करने लगा। ग्रे अब तैयार थी। उसने एक जादू किया जिससे बॉयज को ऐसा दिखा कि कई पक्षी उसकी तरफ उड़ते आ रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए जैसे ही उसने हाथ इधर उधर किए, एक विशालकाय पक्षी उसकी तरफ झपटा। बॉयज पीछे हटते ही थोड़ा कमजोर पड़ गया। ग्रे ने उसी मौके का फायदा उठाया और चांदी के नाखूनों से उस पर वार कर दिया। तभी चांद बादलों में छिप गया और बॉयज इंसानी रूप में लौट आया। बेहोश पड़ा था। होश आने पर उसे जंजीरों से बांधा गया। अब वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि शेप शिफ्टर्स की कमजोरी चांदी है, और ग्रे ने बड़ी चालाकी से उसका इस्तेमाल किया। जब ग्रे ने उसके घाव सिए थे, उसने उसके शरीर में एक चांदी का सिक्का छुपा दिया था, जो अब उसकी ताकत को खत्म कर रहा था। अब ग्रे ने आंसुओं के साथ माफी मांगी। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं एक वादा निभा रही हूं। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि बॉयज ने कहा, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उसकी ये बात सुनकर ग्रे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। बॉयज इसके लिए तैयार था, लेकिन ग्रे उलझ चुकी थी। अब सवाल यह था, वो किसकी ख्वाहिश पूरी करे? क्वीन के खास आदमी की, या उस बॉयज की? जब प्यार, साजिश और बलिदान की कहानी एक ही चांदनी रात में उलझ जाए, तो अंजाम किसी की भी सोच से परे हो सकता है। जैसे ही फुल मून बादलों की ओट से बाहर निकलता है, बॉयज अचानक अपनी असली रूप में, यानी एक शिफ्टिंग प्राणी में तब्दील हो जाता है। तभी ग्रे बिना कोई मौका दिए क्रूरता से अपना खंजर उसके शरीर में घुसेड़ देती है और उसकी जान ले लेती है। सीन कट होता है और अगली सुबह हमें दिखता है कि ग्रे के हाथ में बॉयज की वो भेड़िए जैसी चमड़ी है। गांव लौटते ही ग्रे देखती है कि वहां के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि वो लंबे समय से चर्च की तानाशाही से परेशान थे, और अब उनकी उम्मीद सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, ग्रे। ग्रे के लौटते ही वहां लोग विद्रोह शुरू कर देते हैं। वो चर्च पर धावा बोल देते हैं और वहां का विशाल क्रॉस गिरा देते हैं। क्रांति अब शुरू हो चुकी थी। अब ग्रे सीधा पहुंचती है
क्वीन के सबसे भरोसेमंद आदमी के पास। वो उसके हाथ में बॉयज की खाल देते हुए कहती है, क्वीन को इस पर अपना खून चढ़ाना होगा, तभी इसकी ताकत क्वीन के अंदर समा जाएगी। लेकिन वो आदमी हैरानी से बोलता है, मैंने तो तुझसे विश मांगी थी कि क्वीन मेरी हो जाए, ये क्या कर रही है? तभी ग्रे उसे सच्चाई बताती है। क्वीन असल में बॉयज से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को शिफ्टिंग प्राणी बनाने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं जानती थी कि शिफ्टर सिर्फ एक हो सकता है। उसे पाने के लिए ही ग्रे को बॉयज को मारना पड़ा। अब बॉयज नहीं रहा तो क्वीन अपने आप उसी आदमी की हो गई जिसकी विश थी। जब क्वीन को बॉयज की मौत की सच्चाई पता चलती है, वो टूट जाती है। उसे याद आता है जब बॉयज ने कहा था, तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपने जैसे किसी से ही शादी करना चाहता हूं। उसी दिन क्वीन ने ठान लिया था कि वो भी शिफ्टर बनेगी, लेकिन ये कीमत उसे बॉयज को खोकर चुकानी पड़ी। पूरी रात वो दुख में डूबी रही और जैसे ही सुबह की किरण बॉयज की खाल पर पड़ी, वो जलकर राख हो गई। गुस्से में आकर क्वीन अपने ही उस खास आदमी को मार डालती है जिसकी मदद से वो बागियों से लड़ सकती थी। सीन कट होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बॉयज को होश आ चुका है। असल में उसकी जान उसकी खाल में बसी थी और जब खाल का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसकी आत्मा दोबारा उसके शरीर में लौट आई। अब बॉयज सीधा ग्रे के पास जाता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछता है, तूने मुझे क्यों मारा, जबकि मैंने तो तुझसे सिर्फ एक विश मांगी थी कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। ग्रे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं पहले से फ्यूचर देख चुकी थी। मैं जानती थी क्वीन तुझसे शादी के लिए खुद को शिफ्टर बनाएगी। उसका आदमी भी उसे चाहता था। मैंने सब देख लिया था। क्वीन तेरी मौत के गम में अपने ही आदमी को मार देगी और क्योंकि तेरी खाल को कोई छुएगा नहीं, तू फिर से जिंदा हो जाएगा। इस तरह तीनों की विश पूरी हो जाती है। बॉय जिंदा, क्वीन अब उस आदमी की और ग्रे अब बॉयज के साथ। बॉयज हैरान भी था, खुश भी, क्योंकि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था वही अब उसके साथ थी। और फिर दोनों साथ निकल पड़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जो तुम्हें खोकर भी तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। और यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। अगर आपको ऐसी ही ट्विस्ट भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।